अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं गर्मियों में खिलने वाले बहुत ही खूबसूरत 2 प्लांट्स जो हैं उनकी कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो कटिंग्स मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी उनका रिज़ल्ट और अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर उसके बाद इनकी कटिंग्स का जो कंप्लीट प्रोसेस है, मुकम्मल तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इनकी कटिंग्स को लगाने के लिए कौन सी सॉइल मिक्स मैंने यूज़ की और किन बातों का ख्याल करना है। ये है विंका, और दूसरा जो आपने स्क्रीन पे देखा है ये है मैक्सिकन पेटूनिया, जिसको रूलिया प्लांट भी कहा जाता है। और उसकी डवार्फ वैरायटी और लॉन्ग वाली वैरायटी दोनों की कटिंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कटिंग्स जो हैं ये कुछ दिन पहले मैंने लगाई थी, और उस टाइम पे बहुत शदीद वेदर था, बहुत ही शदीद गर्मी थी। अब बारिशें स्टार्ट हो गई हैं तो अब कटिंग्स जो हैं उनको लगाना पहले से ज़्यादा आसान है। ये कुछ विंका की कटिंग्स जो हैं इनको मैंने इन प्लास्टिक की बॉटल्स में ग्रो किया था, और अब इन पे अच्छे से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इनमें से कुछ देसी वाले विंका हैं और कुछ हाइब्रिड वाले कलर्स हैं। देसी की तो ज़्यादा कटिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि उसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके सीड्स खुद बहुत ही गिरते रहते हैं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा सीड्स बनते हैं। निस्बतन विंका के जो हाइब्रिड शेड्स हैं उनके काफ़ी कम सीड्स बनते हैं, इसलिए उनको कटिंग से प्रोपिगेट करना ज़्यादा इजी रहता है। इस तरह से ये होता है कि आपका प्लांट घना भी होता है जब आप कटिंग करते हैं, और उन कटिंग और प्रूनिंग से जो हमें स्टेम्स मिलती हैं उनको छोटी छोटी स्टेम्स को भी अगर हम कटिंग लगा दें तो उससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसके प्लांट्स बन जाते हैं। क्योंकि देसी वाली जो विंका हैं उनकी कटिंग्स लगाना तो बहुत आसान है, इसलिए उसके लिए तो इतनी केयर की ज़रूरत नहीं, उसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वाले हैं उसके लिए आपको सॉइल मिक्स जो है वो उसमें कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। इसकी कटिंग को लगाने के लिए मैं सारे कलर्स जो हैं वो साथ के साथ कटिंग्स ले रही हूँ। जो मुख्तलिफ़ जगह पे मेरे पास इसके प्लांट्स हैं सारे कलर्स मैं उसकी कटिंग्स के लिए ले लूँगी। तो सॉइल मिक्स इसकी जो है उसमें आपने इस टाइम पे सैंड जो है, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जिसको रेत कहा जाता है, उसको ज़रूर यूज़ करना है। कोकोपीट इस टाइम पे इस प्लांट की कटिंग के लिए बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आपकी सॉइल मिक्स में पहले से कोकोपीट ऐड भी है, पुराने गमले की मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सन ड्राई कर लें और उसमें आधी रेत इस्तेमाल कर लें। और इस सॉइल मिक्स में जब आप कटिंग्स लगाएंगे तो मैं ये नहीं कहती कि 2-3 या 4 दिन में इसकी कटिंग में रूट्स आ जाती हैं। इस कटिंग में रूट्स आने के लिए कम से कम भी 10 से 15 दिन चाहिए होते हैं। कम से कम 10 से 15 दिन बाद इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट अच्छे से हो जाती है या अच्छी इसकी रूट्स बन जाती हैं। तो इसको आपने रखना कहाँ है इन कटिंग्स को, विंका की कटिंग्स को ख़ास तौर पे आपने जब कटिंग्स लगानी है तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप सामने से डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए और इसके ऊपर डायरेक्ट बारिश भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो हाइब्रिड वाले विंका होते हैं वो फंगस उनको बहुत जल्द, सबसे ज़्यादा उसमें मसला ही ये होता है कि हाइब्रिड विंका के जो बने हुए मैच्योर प्लांट्स हैं वो भी फंगस से ख़राब हो जाते हैं। तो कटिंग्स तो इसकी बहुत जल्द ख़राब होती हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इसकी कटिंग्स को ग्रो करती आ रही हूँ। मेरे पास कोई 5-6 साल पहले इसका एक पॉट मैं नर्सरी से पनीरी का लेके आई थी, हाइब्रिड विंका का। तो उसमें काफ़ी कलर थे, 4-5 कलर थे, लेकिन उनमें से कुछ कलर्स तो उस टाइम लाइल्मी की बिना पर, या आप कह सकते हैं मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे ख़त्म हो गए थे। लेकिन कुछ कलर्स अब मेरे पास इतने सालों से मौजूद हैं, वो इसी वजह से कि वो सीड से और कटिंग से मैं लगाती रहती हूँ और उनको आगे बढ़ाती रहती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये जो प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जो मैक्सिकन पेटूनिया की डवार्फ वाली वैरायटी होती है, छोटे कद वाली, उसकी कटिंग मैंने लगाई थी। तो गर्मी से इसके पत्ते जल गए थे लेकिन कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है, रूट्स काफ़ी अच्छी बन गई। अब इसी पॉट को मैं दोबारा से यूज़ करूँगी क्योंकि इसकी मिट्टी अच्छी थी, और इसी में दोबारा से मैं कटिंग्स जो मैं कट करके लेके आई हूँ वो मैं लगाऊँगी। और नीचे वाले जो इसके लीव्स हैं वो हटा देंगे, छोटी छोटी कटिंग्स लें
क्योंकि छोटी कटिंग्स जो हैं उनमें रूटिंग ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होती है। और अगर इस टाइम पे इसके ज़्यादा लीव्स ना भी हटाएं तो नमी क्योंकि हवा में काफ़ी ज़्यादा है तो इसके लीव्स ड्राई नहीं होंगे, रूटिंग तब भी हो जाएगी। अगर ऊपर कोई बर्ड्स या फ्लावर्स बने हों तो उनको कट कर देंगे, उनको हटा देंगे। और एक ही पॉट में मैं ज़्यादा सी इसकी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करूँगी, क्योंकि जब आप कटिंग्स ग्रो करते हैं तो विंका, हाइब्रिड विंका ऐसा प्लांट है जिसमें कटिंग के सक्सेस की रेट, या कह सकते हैं इसमें कटिंग्स तकरीबन 60-70% लगती हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग्स लगा लें, आपके पास कुछ ना कुछ इसके प्लांट ज़रूर बन जाएंगे। आपका प्लांट प्रून भी हो जाएगा, घना भी हो जाएगा और आपके पास कुछ मज़ीद प्लांट्स बन जाएंगे। अगर हम ये डरते रहें कि कटिंग नहीं करेंगे प्लांट की शेप ख़राब हो जाएगी या प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो ये जो विंका है इसमें ये देखा जाता है कि बारिशों में अक्सर प्लांट 2 से 3 दिन में इस तरह से काला हो जाता है और गल जाता है, फंगस इस तरह लगता है कि उसमें से फिर कटिंग लेने की भी गुंजाइश नहीं रहती। तो हम पहले ही अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते रहें अगर, तो आपके पास कहीं ना कहीं इसके प्लांट्स बचे रहते हैं, ख़त्म नहीं होगी आपके पास वैरायटी। ये मैं फ्लावर्स साथ इसलिए लेके आई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मेरे पास इसके कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं। तो अब मैं ये सारे फ्लावर्स जो हैं इनको हटा दूँगी, क्योंकि फ्लावर्स की वजह से इन कटिंग्स पे जो है बर्डन पड़ेगा और इनकी रूटिंग डिले होगी। और अब मैंने इसमें, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही गीली थी, तो ज़्यादा पानी नहीं देंगे। और छोटे पॉट में हमेशा इसकी कटिंग लगाएं, बहुत बड़े पॉट में कटिंग ना लगाएं, क्योंकि जब हम काफ़ी बड़े पॉट में 2-4 कटिंग्स लगाते हैं तो वो कटिंग्स ज़्यादातर ओवर वाटर होने की वजह से ख़राब हो जाती हैं। अब ये मैक्सिकन पेटूनिया के मुख्तलिफ़ कलर्स की जो कटिंग्स हैं वो भी मैं इस पॉट में लगा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।